जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था दोस्तों, वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी नानी जी नहीं रही है, तो हस्बैंड जी और मम्मी पापा और भैया ना जा रहे हैं वहाँ पर। मेरी भी इच्छा हो रही थी, लेकिन हस्बैंड जी ने कहा कि यहीं रहो घर पे। वैसे गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी, और फिर भी हस्बैंड जी ने कहा कि घर पे भी होना ज़रूरी है, कि बच्चों का ध्यान रखना, फिर दुकान वगैरह खोलेगा तो उसको कोई ज़रूरत हो तो तुम चली जाना। तो नीचे ही दुकान है, जैसे कि बाथरूम वगैरह जाना हो तो दुकान पे। वैसे तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसके दोस्त वगैरह आ गए थे। तो हस्बैंड जी और मम्मी पापा जा रहे हैं, और यहाँ पे गाय माता के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा हुआ। तो हस्बैंड जी चले गए थे नानी जी के वहाँ पर, और फिर है ना यहाँ पर मैं ना लग गई थी, यहाँ पे ही काम है। वैसे तो मैंने और रजाई कंबल वगैरह रख दिए हैं, लेकिन और जो छोटे मोटे कपड़े थे ना, जैसे छोटे कंबल और जो मतलब गर्म बनियान वगैरह और छोटे मोटे कपड़े थे ना, तो यहाँ पे मैंने बेटी को बोल दिया है कि बेटा तू कब अलमारी सेट कर दे। यहाँ पे मैं घड़ी बना के देती जा रही हूँ। बेटा भी मेरा है ना दुकान पे गया, और तो यहाँ पे मेरी बेटी को है ना अलमारी में ना चढ़ना इतना अच्छा लगता है कि जब वो छोटी थी ना तब वो अलमारी पे चढ़ जाती थी ना, मैं उसको चढ़ा देती थी कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो वो है ना बोलती थी कि मम्मी मेरा है ना चाय दूध मुझे यहीं दे दो, और बहुत खुश हो के है ना उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उसको अलमारी में चढ़ा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बांसुरी की। और दोस्तों आप सभी का तो स्वागत ही नहीं करा, तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों वीडियो लेट आ रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। और जब लेट हो जाता तो कई बार मैं लेट भी डालती हूँ वीडियो, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर दूँ। और मुझे ना बहुत परेशानी सी भी हो जाती है, क्योंकि मेन मार्केट में घर है ना, तो कुछ मेन मार्केट में घर होने का फ़ायदा भी होता है और परेशानी भी हो जाती है। जैसे कि सवेरे जल्दी उठ के ना वॉइस ओवर दे दो तो दे दो, बाद में तो फिर है ना घर के काम हो जाते हैं, काम करती हूँ। फिर है ना मार्केट में घर है ना, तो दुकानों पे गाने चलते रहते हैं, बाहर इतनी आवाज़ आती रहती है। तो हमारे ये समझ लो मार्केट में तो किसी ने कुछ गाने चला रखे हैं, किसी इतनी आवाज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। और रात को है ना वॉइस ओवर देने बैठती हूँ वीडियो में, तो कभी कभार है जो मैं वॉइस ओवर दे लेती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि है ना डॉगियों की इतनी आवाज़ आती है। मैं जैसे ही वीडियो में वॉइस ओवर देती हूँ, कभी कोई डॉगी आ रहा है, फिर मैं ना अब कई बार तो मेरी मेहनत भी है ना यूँ ही चली जाती है, क्योंकि आधे वीडियो में वॉइस ओवर दे देती हूँ, फिर एकदम आगे डॉगी इतने हो जाते हैं ना, चिल्लाते हैं, तो बहुत मेहनत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने खीर बनाई है बांसुरी की, मैं ना तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो बनाया है वही आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ना चावल को भिगो दिया था, गुड़ के चावल बनाऊंगी, मीठे चावल जो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने पुए का भी घोल तैयार कर लिया है, इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, और रात को ही बना के रखते हैं, और हमारे यहाँ पे ठंडा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पूजा की तैयारी मतलब थाली लगा ली है, मतलब भोग की, जो अभी शीतला माता के हम जाएंगे भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली है, जो गुड़ वाले चावल बनाए थे मीठे वो मैंने ले लिए हैं, उसमें मैंने दही मिला दिया है। राबड़ी बनाई है जो मक्के का आटा और दही छाछ से बनती है, वो रख लिया है मैंने, और दही रख लिया है। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ और पूए रख लिए हैं। और गोलरी मैं यहाँ पे देख रही थी किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो यहाँ पे मुझे याद आया कि गोलरी भी लेकर जाऊँगी, तो बस वो मंगा ली थी बेटी से। और जो भी मैंने बनाया था ना वो रख लिया था। होली पे मैंने बहुत गुंजिया वगैरह मठरी बनाई थी, और अभी इतना मन नहीं हुआ था, वैसे तो रखी हुई थी। और जो मेन चीज़ होती है जैसे कि ना ठंडा, तो राबड़ी और मीठे चावल बना लिए थे।
खीर मैंने बनाई थी क्योंकि है ना मेरे बच्चों को है ना मीठे चावल पसंद नहीं है, वो नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए खीर बना दी थी। वैसे तो घर में सभी को पसंद है और हमारे घर में ना ठंडी खीर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं ठंडी खीर। तो मैंने किया ना बच्चों के लिए ना ठंडी पूड़ी से और खीर हो जाएगी तो बच्चे है ना अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि बच्चे ना मीठे चावल नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए खीर बना दी थी। और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ मंदिर। तो ये है हमारी शीतला माता। तो मैं अपनी ये पड़ोसन है हमारी, उनके साथ आई हूँ। तो मैंने ना रात को ये ना इनकी बिटिया से कह दिया था कि बेटा तुम जब जाओ ना तो मुझे बता देना कितने बजे। तो उन्होंने बोल दिया था कि 5:30 बजे चलना। तो मैं तैयार हो गई थी और जल्दी उठ गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह करके, और फिर घर का मैं आ गई थी मंदिर। और यहाँ पे जब हम लोग आए थे ना तो इतनी भीड़ नहीं थी, और वैसे भी ये पूजा है ना थोड़ा अंधेरे में ही करना चाहिए, मतलब उजाला हो। वैसे तो बहुत से लोग हैं ना जो बहुत देर तक आते हैं पूजा करना, लेकिन है ना ये शीतला माता की जो बांसुरी की पूजा होती है ना वो अंधेरे में ही कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना उनको ना तिलक लगाया, चने की दाल, और उनको जैसे ठंडा करने के लिए, और दही और राबड़ी डाली थी। कहते हैं कि ना सबसे पहले ठंडा। और इस समय ना मतलब जब बांसुड़ा होता है ना तो सबसे पहले ना बच्चों को या कोई भी बड़ा होता है ना तो सबसे पहले ना उनको ठंडा ही खाना चाहिए। वैसे तो है ना कहते हैं कि जो माँ होती है ना वो उनको ठंडा ही खाना चाहिए। तो मैं तो है ना ठंडा ही खाती हूँ जो भी बनाती हूँ रात का। मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, मैं मतलब कुछ भी गर्म चीज़ नहीं पीती हूँ। और मेरा बस चले ना तो मैं चूल्हा भी नहीं जलाऊँ, लेकिन है ना मुझे फिर जलाना पड़ता है, क्योंकि ना मम्मी को तो है ना चाय की आदत है। तो फिर मैं इसलिए ना गैस जलाती हूँ, नहीं तो मैं गैस भी ना जलाऊँ। और ऐसे होता है ना कई घरों में मैंने देखा है कि ना ठंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, खाते ही नहीं है, या वो शाम को रोटी बना लेंगे। लेकिन हमारे घर में ये परेशानी नहीं है। हमारे घर में तो है ना सब लोग खा लेते हैं, खासकर मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। उनको तो, मेरे बेटे को तो गोभी आलू की सब्ज़ी मिल जाए और पूड़ी मिल जाए, बहुत ही खुश होकर खाता है। और तो हमारे यहाँ पे ये परेशानी नहीं है, और मम्मी पापा भी खा लेते हैं। और हस्बैंड जी को ना क्या है ना पूड़ी के साथ है ना चाय बना के दे दो, बस वो तो खुश होके खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये परेशानी नहीं है। हमारे ना दोनों टाइम का ही खाना बनता है, रात को हम खुश होके खाते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब किसी के नखरे हों कि बना दो गरम, कि हम ठंडा नहीं खाएंगे। कई लोग मैंने देखा है बाहर से मंगा के खा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना पूजा कर ली थी। उसके बाद जो कुमारी आंटी जी बैठी थी उनको दे दी थी थाली, फिर उन्होंने निकाल लिया था। फिर मैंने उनसे कहा था कि आंटी जी थोड़ा सा है ना पूजा के लायक छोड़ देना। तो यहाँ पर अभी हम लोग कहानी सुन रहे हैं, और एक आंटी जी थी कहानी सुना रही थी, तो हम वहीं बैठ के सुनने लग गए थे। तो अभी हम लोग ने ना कहानी सुन ली है, और यहाँ पर हमने जहाँ पे भी कहानी सुनी है ना वहाँ से ना हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे और फिर घर पे रख देंगे। तो कई तो जैसे कि हमारी ये पड़ोसन है तो ये ना वो मटका रखती हैं और फिर वहाँ पे पूजा करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मैंने कभी सासू माँ को देखा ही नहीं। मेरी सासू माँ ऐसे ही करती हैं, जहाँ से जो मिट्टी ले जाती हैं ना तो वो मंदिर में रख देती हैं, वैसे ही मैं रख दूँगी। यहाँ पे ये आंटी जी पूछ रही थी कि ना तुम इनका क्या करती हो मिट्टी का, तो मैंने बोला कि हम तो है ना मंदिर में रख देते हैं। इन्होंने बताया कि ना मटका रखोगे ना तो वहाँ पूजा के समय वहाँ रख देना। तो सबकी अलग अलग है, लेकिन
और यहाँ पर घर पे आ गई थी। फिर मैंने घर पे आके जो मंदिर भी जाती हूँ ना, तो मंदिर से आती हूँ तो यहाँ पे दरवाजे पे ना जल चढ़ा देती हूँ। और जब जाती हूँ तो यहाँ पे हमारे गणेश जी महाराज हैं ऊपर आले में, तो वहाँ पे उनको पानी के छींटे देकर और उनके सामने हाथ जोड़ के फिर जाती हूँ मंदिर। यहाँ पे मैं साथिया बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी अब ध्यान है ना, आपको यहाँ पे साथिया बनाना है, क्योंकि होली पे मैं पूजा करके आई और एकदम अंदर घुस गई और मैं बिल्कुल भूल गई, जबकि मैंने वहाँ पे ना याद भी रखा था कि घर पे जाऊँगी तो साथिया बनाना है, और मैं घर पे आई तो भूल गई। तो फिर मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि साथिया तो बना दे दरवाजे पे, घर पे अंदर आ गई। मैं बोली हाँ मम्मी मैं भूल गई। तो यहाँ पे मेरी बेटी वही सीन याद कर रही थी और मुझे याद दिला रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे देखिए आंटी जी भी आ गई हैं झाड़ू लगाने। तो अभी मौसम ठंडा मतलब गर्मी वाला हो गया है ना, तो ये आंटी जी भी आ जाती हैं सवेरे 5 बजे से भी पहले आ जाती हैं, क्योंकि बाद में धूप हो जाती है। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो के साथ। जय माता की।